मित्रों नमस्कार। मित्रों आज एक बार पुनः आप लोगों के साथ काशी एक रहस्य की इस श्रृंखला में मैं आप लोगों के साथ योग पर चर्चा करूंगा और जिस पर प्रकाश डालने के लिए हमारे साथ परम आदरणीय गुरुदेव डॉक्टर कृष्णा मुरारी त्रिपाठी जी मौजूद हैं। गुरुदेव प्रणाम। धन्यवाद। मित्रों आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि गुरुदेव की कई पुस्तकें हैं जिनमें से योगाभ्यास परिचय इसको आप जरूर पढ़ें और दूसरी पुस्तक है योग विद्या की विकास यात्रा और तीसरी पुस्तक जो है राधा प्रिया गोविंदाय। जी गुरुदेव आगे बताने की कृपा करिएगा कि योग का अर्थ क्या है। योग शब्द युज धातु से बना है। जी जिन चीजों से आप वियुक्त थे जी उनसे जुड़ जाना, उसे हम योग कहते हैं। आप पति पत्नी एक दूसरे के साथ रहते हैं तो उसे हम योग नहीं कहेंगे, जी क्योंकि तो साथ साथ हैं। पति पत्नी का बहुत दिनों के बाद मिलन होगा तो उसे हम संयोग या वियोग के नाम से याद करते हैं। उसमें योग जी। शब्द है। तो युज का मतलब जो जिस चीज से हम वियुक्त हैं उसको पुनः प्राप्त कर लेना। उसका मार्ग जो है वो है मन के अवयवों को शांत करना। देखिए एक तो होता है स्थिरता, जी एक होता है शांत करना। स्थिरता प्लस सुख, स्थिरता प्लस आनंद बराबर शांति है। तो ऐसी विधियां जिनके द्वारा हम अपने मन के अवयवों को जी शांति प्रदान करते हैं, स्थिर कर लेते हैं, जी उन्हें हम योग कहते हैं। आगे चल करके योग का अर्थ मध्यकाल में कुछ और हुआ, वो हम और क्षम में साम्य स्थापन जी हुआ। लेकिन जब आप मन के अवयवों को शांत करते हैं तो उसका असर तो आपके कर्म और व्यवहार पर भी पड़ेगा, तो झलकेगा आपके कर्मों में। तो जो भगवान श्री कृष्ण थे उन्होंने कहा कि योगा कर्म सुखासन, जो कुशलता पूर्वक कर्म कर रहा है वो भी योग की साधना कर रहा है, क्योंकि आप उसी काम में सर्वथा निष्ठावान तरीके से करते हैं जब आपको उसका आनंद मिलता है। अब अर्जुन ने सर्वसंधान का देर तक अभ्यास किया। क्यों किया? क्योंकि उसको उसमें आनंद आ रहा था। तो जिसे आनंद और शांति जहां मिल गई, योग का वही योग है। गुरुदेव योग की उत्पत्ति, इतिहास और विकास कैसे हुआ है, इस पर जरा प्रकाश डालिएगा। देखिए योग की जो पद्धति है जी इसके बारे में दो मत हैं, इसकी उत्पत्ति के बारे में। एक तो भगवान शंकर का है जी कि भगवान शंकर से योग की उत्पत्ति हुई, मैं भी इसी मत का अनुयायी हूँ। दूसरा वैदिक लोग ये मानते हैं कि योग की उत्पत्ति हिरण्यगर्भ से हुई। जी हिरण्यगर्भ को कुछ लोग कपिल भी मानते हैं, क्योंकि उनको छूते ही सगर के 60,000 पुत्र भस्म हो गए। तो मतलब उनके चारों तरफ एक ऊर्जा में स्वर्ण वलय जी रहता था, जिसके बीच में उन महर्षि का शरीर विराजमान रहता था। तो कुछ लोग उनको भी मानते हैं कि ये हिरण्यगर्भ है, लेकिन वैदिकों के अनुसार उनकी उत्पत्ति हिरण्यगर्भ से हुई और शैव मत के हिसाब के अनुसार योग की उत्पत्ति हिरण्यगर्भ से हुई। अब हिरण्यगर्भ को योग का पुरातन वक्ता बताया है, ये वेदों में लिखा हुआ वैदिक संहिताओं में है जी। लेकिन वैदिक संहिताओं में तो सभी भारतीय विद्याओं के मूल मिलते हैं, तो योग के भी मिलते हैं। अथर्ववेद में और स्पष्ट हो जाता है, लेकिन उसका जो पद्धति पक्ष है जी वो उसका कॉन्सेप्चुअल एंड पद्धति परक पक्ष वो उपनिषदों में ज्यादा क्लियर है। उपनिषद ने ही सबसे पहले योग को परिभाषित किया, कठोपनिषद ने। जी
ईसावासोपनिषद बताती है कि योग में जीवन कैसा होना चाहिए, शुरू से आखिर तक कैसा होना चाहिए, कहाँ से शुरुआत करते हैं, कहाँ से अंत करते हैं। फिर उसका कठोपनिषद परिभाषित करता है, श्वेताश्वतरोपनिषद की एक विधि और आप वैज्ञानिक वर्णन कहिए, जी क्योंकि परिभाषा जो चीज हमारे यहाँ परंपरा भी ये रहा है, जो चीज एक ने दोहरा दी, एक ने कह दिया, उसे दूसरा दोहराता नहीं। तो कठोपनिषद ने जब परिभाषित कर दिया, कुछ खास खास बातें बता दी हैं, तो उनको श्वेताश्वतरोपनिषद ने नहीं दोहराया, उसने विधि बताई, क्योंकि विधि कमी रह गई थी कि आखिरकार मन के अवयवों की शांत अवस्था को कैसे प्राप्त करें, तो उसने उसकी विधि बताया। तो बहुत से लोग कहेंगे श्रीमद् भगवत गीता, अरे श्रीमद् भगवत गीता तो उपनिषदों का सार है, तो बाद में आया। श्वेताश्वतरोपनिषद ने सबसे पहले बताया कि कैसे हमें साधना करते हैं, और इसके लिए जैसे विज्ञान होता है ना, जी कि पहले हम किन किन फैक्टर्स को कंट्रोल करेंगे, लैब कैसे बनाएंगे, उसे वो बताया। ऐसा माहौल होना चाहिए, फिर और क्या सावधानी करना चाहिए, फिर अगला स्टेप क्या होगा, फिर अगला स्टेप क्या होगा, फिर अगला स्टेप को। अंत में छांदोग्योपनिषद कहता है कि जब हम उसी देव तत्व को सर्वत्र देखते हैं, औषधियों में देखते हैं, वनस्पतियों में देखते हैं, जी पंच तत्वों में देखते हैं, तो हम संपूर्ण संसार को प्रणाम करते हैं। फिर हाँ, जो बात तुलसीदास जी ने कहा कि सिया राम में सबसे सब जानी, जग जाने। करो प्रणाम जोड़ छुपाने। अब वृद्धों में जो कहा है उसको गीता ने सारांश किया, सबसे बेस्ट सारांश उन्होंने किया वृद्धों का। लेकिन पहली बार योग शास्त्र शब्द कि योग की कोई योग का भी विषय है, इसका प्रयोग तो भगवत गीता में किया गया। इसीलिए भगवत गीता को योग की आदि पुस्तक माना जाता है। उपनिषदों का पूरा सार किया, फिर उसके बाद उन्होंने उसको 3 नाम दिए, आध्यात्म विद्या, ब्रह्म विद्या और योग शास्त्र। एक को उन्होंने योग शास्त्र का फला नाम का फला अध्याय हुआ, सबका नामकरण भी किसी योग के नाम पर हुआ। उसके बाद आगे चल करके भगवत गीता के बाद फिर और चिंतन हुआ। मैंने आपको बताया था जी कृष्ण ने कहा कि मैं काल हूँ, अंतिम तत्व मैं हूँ और मैं काल हूँ। बुद्ध ने उसके आगे खुद सोचा। वैदिक साहित्य को उन्होंने कहा कि इसको एक किनारे रख देते हैं, खुद देखते हैं। खुद देख करके जो अंतिम गहराई पहुंचे तो उनका शून्य ही अंतिम तत्व है, शून्य अंतिम तत्व है। और उन्होंने यहाँ तक पहुंचने के लिए उन्होंने मध्यम मार्ग बताया। सभी प्रकार की अतियों, ये तो भगवान श्री कृष्ण भी गीता में कहते हैं। और बुद्ध का सनातन धर्म के बहुत सारे सिद्धांतों से, वेद के प्रमुख आध्यात्मिक सिद्धांतों से कोई विरोध नहीं था जी उन्होंने उसको जोड़ा। तो उन्होंने कहा मध्यम मार्ग, सभी प्रकार की अतियों से बचना, ना बहुत ज्यादा नियंत्रित, ना तो अति संयम करना, ना अति असंयम करना, दोनों ही उन्होंने वर्जित किया। और उसके बीच का रास्ता मध्यम मार्ग बताया। बुद्ध भी एक वैज्ञानिक थे। जी 4 आर्य सत्य, 12 निधान, जी मध्यम मार्ग, सबका सब एक बार से वैज्ञानिक। कहते हैं कि क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ ह्यूमन प्रॉब्लम्स, क्लिनिकल एनालिसिस ऑफ स्पिरिचुअल प्रॉब्लम्स एंड हाउ टू गेन स्पिरिचुअल हेल्थ, कैसे हम आध्यात्मिक स्वास्थ्य को प्राप्त करें, इसका बड़ा क्रमबद्ध वैज्ञानिक विवरण गौतम बुद्ध ने किया। इसीलिए गौतम बुद्ध के उपदेश बहुत पॉपुलर हुए। बहुत बड़े बड़े महाराजा, बड़ी बड़ी पालिका तो आपने सुनी, और जी सब कुछ छोड़ करके उनके सब शिष्य हो गए, शिष्याएं बन गई। यहीं से गड़बड़ शुरू हुआ। शिष्य बने तो ठीक हुआ, शिष्याएं भी आ गई। और शिष्याएं भी कोई साधारण नहीं, कोई सूरत बसूरत दासी पासी टाइप की नहीं, रानियां थी उसमें खूबसूरत, जी तवाइफें थी, मतलब वैसे मतलब तवाइफें थी, नगर वधू से हम कहते हैं उस जमाने में, वो थी।
अब भैया जहाँ जहाँ आग, जहाँ पर लकड़ी होगी जी, आग तो लगेगी। जरूर। तो गौतम बुद्ध के टाइम में शुरू हो गया था हुँ, कि कुछ भिक्षु, गौतम बुद्ध ने इसीलिए पहले भिक्षुनियों को मना किया आने में, लेकिन जब यशोधरा को लेकर के आनंद ने उनसे बहुत शास्त्रार्थ मतलब बहुत बहस की, तो मुस्कुराए, उनका ठीक है, तुम्हारे तर्कों में दम है, हुँ, लेकिन अगर मैंने यशोधरा को ले लिया तो जो बौद्ध धर्म कम से कम 1000 सालों तक तो इसका पतन न होता, जो ऊंचाई पर जाता, जी, 500 वर्षों का उसका पतन होने लगेगा। गौतम बुद्ध 600 ईसा के 600 वर्ष पूर्व हुए। उसके बाद आप जानते हैं पुष्यमित्र शुंग जी, शुंग सातवाहन कर्ण वंश आए, इन्होंने ब्राह्मणवाद को फिर से पुनर्स्थापित किया और बौद्ध धर्म के विनाश में रोल किया। फिर उसके बाद बौद्ध धर्म फिर लौटा कनिष्क के टाइम में। कैसे? कनिष्क हिंदुस्तानी नहीं था, वो तो विदेशी था। आप जहां से देखेंगे तो किसी भी हमारे ब्राह्मण ग्रंथों ने या पुराणों ने कनिष्क और अशोक का वर्णन नहीं किया। तो बहुत हल्का सा वर्णन किया, जिसे आप कनिष्क और अशोक के बारे में कुछ नहीं जान सकते। ये तो अंग्रेजों ने तलाशा, जी, कनिष्क को तलाश निकाला है, अशोक को तलाश निकाला और पूरे हिंदुस्तान के प्रतीक हो गया अशोक। तो उन्होंने कह दिया था 500 वर्षों के बाद इसे इसका पतन की तरफ पड़ेगा। एक बार फिर से रिवाइव किया कनिष्क को, जी, और फिर तो उसके बाद कनिष्क के बाद तो फिर बौद्ध धर्म फिर उसके बाद हिंदुस्तान से तो खत्म हो गया, ये खत्म होता गया। फिर ये सिंघली और आगे चल कर के सिंघली मतलब श्रीलंका के साहित्य और चाइनीज साहित्य के, और फिर चाइना से गया तिब्बत में, और तिब्बत से फिर हिंदुस्तान में उसका हिंदुस्तान में। प्रखर रूप आया महायान के, वो तो महायानी है सब, तो उसका रूप आया। सिंघली जो है वो हीन यानी है, भगवान बुद्ध की प्रतिमा की उपासना करते हैं, उनके कहे हुए का ही अनुसरण करते हैं। और महायान ने कहा कि हम इसका जो है वो करेंगे, जनता के अनुसार हम इसको एक मतलब दार्शनिकों के अनुसार जनता के साथ इसका व्यापक प्रचार प्रसार करेंगे। तो वो महायान ने किया उस काम को, शून्य, खास करके शून्यवाद का दर्शन का बड़ा प्रसिद्ध है। लेकिन समस्या थी बुद्धिज्म को फैलाने की। जो बड़े बड़े दार्शनिक ज्ञानी थे वो तो बुद्धिज्म समझ जाते थे, आम आदमी तक कैसे फैलाव करें, तो आम आदमी के अनुसार चलना पड़ेगा। मैं एक प्रोजेक्ट में काम करता था, उसमें मुझे गांव गांव में योग के प्रचार प्रसार की टीम का नेतृत्व करना था। तो मेरे साथियों ने कहा, पंडित जी ये नहीं, मतलब सर इस ड्रेस में वो आपको स्वीकार नहीं करेंगे, ऐसे तो सैकड़ों लोगों से ग्रामीण मिलते हैं, उनको सुनते हैं चले जाते हैं, बहुत से अधिकारी वहाँ विजिट करते हैं, उनको इस कान सुनते, अगर आपको चाहिए, मैं ना तो पान खाता था सुर्ती खाता था, कि अगर आप चाहिए तो कम से कम पान तो खाइए, सुर्ती मत खाइए, पान खाइए। आपको मैंने कभी दही और गन्ने के रस का शरबत नहीं पिया था, कभी इसको पीने की आदत डालिए। और कुर्ता पजामा पहनिए, धोती कुर्ता पहनिए सबसे अच्छा है, नहीं तो कुर्ता पजामा पहनिए, वो भी खद्दर का, मोटे खद्दर का पहनिए। बारीक रस्सी पहनेगा तो आपको बाहरी समझेंगे। और जहां तो उसका सवाल है, तो आपने तंत्र पर एक सवाल किया था, आपने तंत्र की बात की थी। अरे यहाँ तो MA पास MSc पास औरतें, बच्चा रोता है तो मिर्च उबार करवाती है, उसको कजरौटा लगाती है उसको, यही तो तंत्र है जी। तो उनको तंत्र से समझौता, को महायानियों को तंत्र से समझौता करना पड़ा, क्योंकि उनका मुख्य उद्देश्य था कि शहर के जो बुद्धिजीवी हैं वो तो भाई उनको तो
उनके बीच में ब्राह्मणवाद भी है, उनके बीच में शैविज्म भी है और शाक्तिज्म भी है। तो उन्होंने देखा कि ज़्यादातर शाक्तिज्म का प्रचार शहरों से गांवों तक है, तो उन्होंने समझौता किया। उस समझौते की परिणति पहले वज्रयान में हुई और फिर उसके बाद एकदम तांत्रिक हो गया, कालचक्रयान जिसे हम कहते हैं, कालचक्रयान। ये जी। सब एकदम रुझान है, एकदम सेक्सुअल परवर्जन है। और हिंदुस्तान ने अपने सांस्कृतिक अधःपतन की सांस्कृतिक अधःपतन के चरम को टच किया। नाम दिया गया बुद्धिज्म का, लेकिन जो जिस बुद्धिज्म ने लोगों को आध्यात्मिक उद्धार का मार्ग बताया था, वही आध्यात्मिक, वही जो है वो भारत को चरम सांस्कृतिक पतन की ओर, चारित्रिक पतन की ओर ले गया। आपने नाम सुना होगा जो मध्यकाल में क्या होता था, पांचवी छठी शताब्दी की जो क्या होता था। दिनकर जी ने अपने बहुत सारे ग्रंथों में वर्णन किया है क्या होता था। और उस वैद्यपीठ उस साधनाओं में दम था, वाममार्गी साधनाओं में दम था। उन वाममार्गी साधनाओं को करके बहुत से लोग बहुत सिद्ध बने, बहुत आगे पहुंचे। उनमें मत्स्येंद्रनाथ थी। जी। अब मत्स्येंद्रनाथ के टाइम में ही उनके आसपास भारत का दार्शनिक, सांस्कृतिक, सामाजिक पतन को कुछ लोगों ने देखा। इनमें शंकराचार्य प्रमुख थे। शंकराचार्य को लोग अद्वैत वेदांत का दार्शनिक निराकार पास बताते हैं, उनके साथ अन्याय करते हैं। शंकराचार्य की निहायत शुरुआत उन्होंने जरूर, जैसे कहते हैं नया बुल्ला प्याज ज्यादा खाता है, जी। तो शुरुआत उन्होंने ठीक है दार्शनिकता से की, आध्यात्मिकता से की, कि अंत में व्यवहारिकता पर वो भी आ गए। आप जानते हैं कुंभों को उन्होंने पुनर्जीवित किया। जी। 51 शक्तिपीठ, शैव मठों को उन्होंने तराशा उनको। और आप जानते हैं कि उन्होंने दशावतार स्रोत लिखा, उसमें बुद्ध को शामिल किया जी। उन्होंने तंत्र पर बहुत अच्छा ग्रंथ लिखा, सौंदर्य लहरी। जी। उन्होंने योग पर भी जिनका उन्होंने खंडन किया, बुद्धिज्म का खंडन किया तो बुद्ध को अवतार बता दिया। योग का खंडन किया तो जो है योग तारावली लिख दी, बहुत शानदार ग्रंथ है योग पर, संक्षिप्त। और तंत्र का खंडन किया तो सौंदर्य लहरी लिख दी। जी। और उन्होंने सबसे शुरुआत, उन्होंने जो खंडन की शुरुआत की थी उससे मीमांसा से की थी। हाँ, दोनों ने कहा नया व्यवहारिका भट्ट नया। जहाँ व्यवहारिक जगत का सवाल है वहां भट्ट बने मीमांसक। मीमांसक लोगों को भट्ट कहते थे, कर्मकांडियों को भी भट्ट कहा जाने लगा बाद में। तो व्यवहारिका भट्ट नया, तो एक बहुत बड़ा काम तो शंकराचार्य ने कर दिया, लेकिन वो वेदों तक ही रही। जो वेद बाह्य लोग जो थे, क्योंकि जो हमारा जो सनातन धर्म, इसका बहुत बड़ा दुर्गुण यही है कि हमने लोगों को जात निकाला दिया। जी। तो वेद के मत पर चलने वाले वो तो ठीक है, शंकराचार्य ने उन सबको संगठित कर दिया। अब जो अवैदिक थे, जो बहुत पहले से पीढ़ी दर पीढ़ी जिनको वेद बाह्य कर दिया गया था, उन लोगों के लिए क्या होगा? तो गोरखनाथ जी ने मार्गदर्शन किया। जी। गोरखनाथ जी बहुत बड़े अवदान करता है। पतंजलि भगवान श्री कृष्ण के अगर कोई दूसरा अवदान करता है, मानता हूं उनके बाद, तो बाबा गोरखनाथ थे। उन्होंने जो है बाबा गोरखनाथ की कहानी में सुनाता हूँ। मत्स्यनाथ के निष्ठावान शिष्य थे। बस मत्स्यनाथ ने कहा कि चलो वामाचार का असली ज्ञान लेना है तो कामरूप नेपाल चलो। ले आने लगे, लेकिन रास्ते में उनके अंदर ये गोरखनाथ जी के मन में ये बात तो ठीक है यार, ये जो मार्ग बता रहा है उसी तो समाज अधा पतन पर गया। ऐसा मार्ग हो जो लोगों को इस अधा पतन से निकाले। तो तंत्र उनके तो गुरु, तंत्र, महायान, वज्रयान के महान आचार्य थे। जी। उनको तो भगवान कहा है। गुरु गोरखनाथ जी ने स्वयं अपने गुरु के प्रति बहुत आदर व्यक्त किया है। तो वो गोरखपुर में रुक गए।
ऐसी किंवदंती है। और गोरखपुर में उनका आप आगे जाइए और मैं यहीं पर रुक करके पुनर्चिंतन करूंगा, फिर आप आकर के ले लीजिएगा हमको। तो गोरखनाथ ने गोरखनाथ मठ की स्थापना की। पहले तो उन्होंने चिंतन किया, चिंतन के बाद उन्हीं वामाचारी विधियों के समानांतर उन्होंने योग की विधि, शुद्ध योग की विधि निकाली। उसको उन्होंने योग नहीं कहा, उसको उन्होंने कहा सिद्ध सिद्धांत पद्धति। जी। हाँ, उसका नाम उन्होंने दिया और उस पर उन्होंने किताब भी लिखी। उन्होंने सिद्ध सिद्धांत पद्धति, भाई कोई नया मत लगाएंगे तो हमारा दर्शन बताना जरूरी है। आपको पद्धति कितनी आती है कोई वो नहीं, लेकिन आप बयानबाजी कर सकते हैं। दर्शन भी उन्होंने स्थापित किया, वही सिद्ध सिद्धांत पद्धति है। उसे सिद्ध सिद्धांत पद्धति गोरखपाणी जी। इसके द्वारा उन्होंने उसका दर्शन और उसकी विधियां दोनों का संकेत दिया। फिर स्वयं सबको सब पूरा सारी विधियों की तलाश की, उनको स्थापित किया और प्रमुख विधियां जो, लेकिन उनकी विधियों में एक कमी पाई गई। वो तंत्र से लगता है जैसे नफरत करते थे। तंत्र को जानते थे, तांत्रिक सिद्धियों संपन्न थे, लेकिन तंत्र से नफरत करते थे क्योंकि उनके लेखन में जी। कहीं तंत्र का स्पर्श भी नहीं है। एक अलग तंत्र की जानबूझ के उन्होंने अवहेलना की। बाद में फिर ये हुआ कि नहीं है भाई, वहाँ ये महायानी विधियां थी, इनके आधार पर लोग शुद्ध बने, उन्हें कुछ तो दम रहा हुआ। कौन सी विधियां हैं वो तो उनको तलाशा गया, तो वो उनको जो तीन चार विधियां थी, जी। उन्होंने वामाचार के समानांतर उन्हीं शब्दावलियों के साथ गोरखनाथ जी ने नई शुद्ध साधना परक कॉन्सेप्ट दिए, विधियां दी। और फिर आगे चल करके उसमें जो तंत्र पूरी तरह बेकार नहीं है। जी। ये तंत्र को जो उन्होंने एकदम कह दिया, वो तो उस समय की मांग रहती थी। जैसे समय की मांग थी कि पूरे देश में एक एकता स्थापित की जाए, दार्शनिक। और भारतवर्ष तो भैया दर्शन से चलता है। जी। आपको विधि आती है चाहे ना आती हो, दर्शन आना चाहिए। तो उन्होंने पहले दार्शनिक एक सूत्रता, फिर सांस्कृतिक एक सूत्रता, फिर सामाजिक एक सूत्रता शंकराचार्य ने किया। लेकिन वेद बाह्य समाज के लिए तो गोरखनाथ जी का प्रयास काम आया। उन्होंने पूरे भारतवर्ष के सभी धर्मों में एकता स्थापित की। 10 की 12 पंथ थे गोरखनाथ जी के टाइम में। उन्होंने गोरखनाथ मंदिर की स्थापना की, उसमें सब देवताओं की स्थापना की। मंदिर तो सच्चा बाद बना जी। और उन्होंने कहा कि सभी पंथों के अनुयायी यहाँ पर आए और बात करें। आम आदमी आए, जिसको आध्यात्म रुचि हो, आध्यात्म किसी भी पक्ष से, किसी भी स्तर से रुचि हो, यहाँ आए, साथ साथ बैठे। हमारे जो अनुयायी होंगे, नागाओं की फौज, नागाई कहते हैं, नागाई कहा जाएगा, वो चमटा लेके रहेंगे और भी एक दो हथियार रखेंगे। अगर कोई गड़बड़ करेगा तो है ना, चमटा लेकर के। तो जब हम और आप बैठेंगे तो पता लगा हमारे आपके विचार की वैचारिक भिन्नता खत्म हो जाएगी। हम कहेंगे हम लोग तो चाहे इधर से चाहे उधर से एक ही चीज चाहते हैं, तो एकता स्थापित हुई। अगर गोरखनाथ ने ये एकता स्थापित न की होती, पंथ परक की एकता न स्थापित की होती, तो मेरा ये मत है कि शायद आज हिंदू जाति इस देश में रहती है, खत्म हो गई। जी। ये कानून तब किया जब मुगल आक्रांता या इस्लामी आक्रांता जब भारतवर्ष से बढ़ रहे थे। 6वीं शताब्दी में शायद दाहर सेन के ऊपर पहला आक्रमण हुआ था, पहला पराजित राजा दाहर सेन था। फिर तो उसके बाद तो आगे बढ़ते गए। 9वीं 10वीं शताब्दी में अपना काम गोरखनाथ ने कर दिया और 11वीं तक हम तो प्रतिरोध की स्थिति में आ गए। नहीं, हमसे वो तो कट्टर थे ना, इतने कट्टर नहीं थे। तो हिंदुस्तान में आ गए वो, आएंगे तो प्रभावित तो करेंगे उनके। और उसी आदमी को उसमें एक समय बाद उन्हीं लोगों को विद्वान माना जाता था
जो अरबी और फारसी, जो अरबी फारसी जानते हो, जी। कहावत भी ना, पढ़े फारसी बेचे तेल, ये कि इतना पढ़ लिख करके भी तेल बेच रहे हैं। तो जब लोगों ने, भारतीय बुद्धिजीवियों ने जब अरबी का फारसी पढ़ा तो उनको पता चला कि नहीं भैया, इसमें बहुत कुछ है। जो इस्लाम का जो भारतीयों को जो सबसे बढ़िया पक्ष जो पसंद आया वो था सूफीज्म। सूफीज्म का उद्भव इस्लाम के प्रारंभ में ही हो चुका था। अली, हजरत अली को पहला सूफी मानते हैं शिया जी। लोग। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ईश्वर से प्रेम करके आप ईश्वर को अपने कंट्रोल में कर सकते हैं। यही तो मेन कॉन्सेप्ट है। ईश्वर से प्रेम करने के लिए, ईश्वर के नजदीक जाने के लिए क्या होना चाहिए, क्या धारण करना चाहिए। तो लोग हरे रंग से मिलता जुलता कंबल धारण करते थे और हाथ में लाठी लेते थे। आप इस बात पर ध्यान दीजिए कि सूरदास जी एक पद में लिखते हैं, ले लो अपनी लकुट कमरिया। आप यहां से आइए। जीसस क्राइस्ट को जब इनलाइटनमेंट प्राप्त हुआ तो कंबल ओढ़े हुए थे, उनके हाथ में वो एक मतलब लाठी थी, छड़ी थी, लकड़ी का था, काष्ठ का। जी। हमारे जितने त्रिदंडा सन्यासी होते हैं वो ऊनी वस्त्र वाले पवित्र माना गया है। जी। वो एक दंड के ऊपर अपना हाथ रखते हैं, त्रिदंडी सन्यासी प्रार्थना करते थे। तो पता लगा कि जब सूफिज्म के जब सिद्धांत, सूफियों को तो फांसी दे दिया जाता था, आग में जला जाता था। सबसे ज्यादा सूफियों को इज्जत भारतवर्ष के लिए। और फिर सूफियों से प्रभावित होकर के सूफियों ने जो योगदान दिया, लोगों का इससे, बहुसंख्यक लोगों का इससे मतभेद हुआ। सूफियों ने योग भारतवर्ष में भक्ति और भक्ति के चरम को, भक्त कहते थे कि हम भक्ति के द्वारा ईश्वर को पालेंगे, सूफी कहते थे उसको प्रेम के द्वारा पाइए। तो प्रेम और भक्ति में ज्यादा फर्क नहीं है। जी। जब व्यक्ति विशेष से शुरुआत करके हम भगवान तक पहुंचते हैं तो उसे कहते हैं सूफिज्म। जब सीधे भगवान शुरुआत करते हैं, भगवान में ही विलीन करते हैं तो उसे कहते हैं भक्ति। तो दोनों में एक रागात्मक तत्व तो था ही, दोनों एक दूसरे के नजदीक आए और फिर लगभग प्रेम और भक्ति के रंग में साधनाएं रंगी जाने लगी। इनमें सबसे पहले थे जी। कबीर और दूसरे थे नानक। लेकिन इन्होंने कहा कि हमें वो बात कहनी है जो आम आदमी, बहुसंख्यक जनों का कल्याण हो। तो उन्होंने जन भाषा में शुरू की। वो जो शुरुआत की तो सूरदास, तो खैर सूरदास आए, भक्त कवि थे। उन्होंने अपनी पदावलियों के द्वारा बहुत उन्होंने लोगों को आकर्षित किया भक्ति की तरफ। फिर उसके बाद मीरा और रसखान उसे चरम पर पहुंचा दिया। तुलसीदास जी ने तो कहा कि अंत में जाकर के योग से अंतिम शांति नहीं मिलती, अंतिम लक्ष्य तो भक्ति के द्वारा ही मिलता है। जब तक कि राम नाम की मणि न जला लीजिए अपने अंदर, जो कभी बुझती नहीं, युगाग नहीं बुझ सकती क्योंकि अग्नि है। ये मणि का तो प्रकाश हमेशा फैला रहता है, इसको जगाना पड़ेगा। तो इसे योग बेकार, योग से ईश्वर नहीं मिलता है। ईश्वर ही ईश्वर तक पहुंचाता है। तो बड़ा नुकसान हुआ योग को। भक्ति काल का चरमोत्कर्ष सिखिज्म में हुआ, जिसने कि भक्ति को केंद्र में रखकर अपने पंथ का पूरा ताना बाना बुना। जी। भक्ति के साथ उन्होंने कर्म को जोड़ दिया। उन्होंने योग की विधियों की कोई जरूरत नहीं समझी सिख संतों ने। आगे चल करके उन्होंने एक गुरु ग्रंथ साहब में एक लाइन आती है, बनी रहे कंचन सिकाया। और कंचन सिकाया तो केवल योगी को प्राप्त होती है। जी। तो इसका मतलब कि योग की विधियों, योग की ऊंची विधियां होती, वही कंचन काया पिलाती है। फिर योग की इनडायरेक्टली
योग की ऊंची विधियों, ऊंची साधना की तरफ इशारा कर दिया गया इन पंक्तियों से। फिर कुछ साधकों ने, कुछ लोगों ने समाज से अलग जाकर के साधना की, और उनमें तैलंग गोस्वामी प्रमुख थे। तैलंग स्वामी किसी और खासियत ये लोग जानते नहीं उनके बारे में। योग चतुष्टय जिसे हम कहते हैं, जी मंत्र योग, हठ योग, राजयोग, लय योग, वो चारों का अभ्यास किया। 200 वर्षों तक की आयु प्राप्त की, विशाल शरीर, और 200 वर्षों, 280 साल जिंदा रहे वो। इसी काशी का सौभाग्य है। यहीं पर वो पंचत्व में विलीन हुए। दूसरे उल्लेखनीय व्यक्ति योगीराज समाजचरण रायडी थे, जिनका काफी संबंध था। ये लोग सबको दीक्षा नहीं देते थे। तीसरे गाजीपुर के और हरि बाबा थे। ये भी ऐसा हठ योग, ये हठ योगी थे बहुत बड़े। जी उन्होंने हठ योग किसी को दीक्षित किया हो, कोई चेला बनाया हो, तो ये लोग भी मतलब हठ विवेकानंद उनके पास दीक्षा लेने के लिए गए, और उन्होंने इसे उस बहाने से विवेकानंद को टाल दिया। और विवेकानंद तब कहते सिखाओगे भाषण दे चुके थे, तब वो कहते उनके पास, लेकिन उनको टाल दिया। तो उस समय जो योग साधना के द्वारा जो लोग अपनी योग सिद्धियों के बल पर समाज के बीच में आए, जी समाज में प्रकाशित हुए, कुछ प्रकाशित हुए, ये योग को एकांतिक साधना का विषय मानते थे, और वो हर किसी को दीक्षित नहीं करते थे। उसके प्रचार प्रसार में कोई रुचि नहीं थी, बल्कि बड़ा विरोध करते थे। रामकृष्ण परमहंस ने कहा कि अब ऐसे योग से तो कोई फायदा नहीं जिससे केवल व्यक्ति का कल्याण हो, व्यक्ति अपने मुक्ति मार्ग को प्रशस्त कर ले। ऐसे योग से फायदा नहीं, हमें ऐसा योग चाहिए जिससे जन कल्याण हो। इसलिए योग नहीं, नो योग। उन्होंने विवेकानंद को कहा, तुम्हें समाज का दैन्य दूर करना है। आज भारतवर्ष इसलिए दबा हुआ है क्योंकि इसकी आत्मा दबी हुई है। इसे हम आत्मिक जो हीनता होती है इसे हम दैन्य कहते हैं। अशिक्षा, लोग जानते नहीं, इन्होंने मूल ग्रंथों को पढ़ा नहीं, या जो नहीं जानते, इनकी अशिक्षा को दूर करो, दैन्य को दूर करो, दारिद्र्य को दूर करो। ये कर्मयोगी बने जी एकदम मैदान, कर्म के मैदान में एकदम डट खड़े हों, कैसे नहीं सफलता मिलेगी। ऐसी कहानियों से भरा हुआ है जो है इतिहास। या आज के समय में कि एक साधारण गरीब घरे पैदा हुए और जो है वो अरबपति खरबपति बने। जापान, मैं इनमें सबसे अग्रगण्य रखूंगा जापान के मोतोशिता, मोतोशिता नाम के व्यक्ति थे, जिन्होंने सोनी कंपनी की बात की। मतलब सोनी कंपनी, मुझे पूछा है कि ऐसी कौन सी इच्छा जो आप चाह कर पूरा नहीं कर पाए। जी तो उन लोग का बर्फ की एक कैंडी। मैं बहुत तरसता था इसके लिए, लेकिन तब मैं इतना गरीब था। ये पैसा आना शुरू हुआ तो शर्म तुम्हारे नहीं खाई कभी। तो आज भी अब मैं इतना बड़ा खरबपति हो कि अब मैं खा ही नहीं सकता। किसी को कहूँगा जाके मेरे लिए ले आओ तो मेरा मजाक उड़ाएगा। तो दैन्य, अशिक्षा, दारिद्र्य और अस्वास्थ्य। जी स्वास्थ्य तो आप योग की विधियों से बिना पैसा लेके भी प्राप्त कर सकते हैं, स्वस्थ रह सकते हैं एकदम। सामान्य कमाने वाले से ज्यादा स्वस्थ आप रहेंगे। आदमी कमाता है तो 10 रोग पाल लेता है। योग में तो खुद है, बहुत सादा खाना खाइए और योगाभ्यास कीजिए और रोगों पर विजय पा लीजिए, तो फिर वो रोग निवारण की तरफ बढ़ा। पहले तो जब उन्होंने कहा कि योग एक महान विज्ञान है, विज्ञानों का विज्ञान है, सभी विज्ञान जहाँ समाप्त होते हैं वहां से योग प्रारंभ होता है, ये विवेकानंद ने कहा। मैं फिर से एक बात दोहरा दूं कि
परमहंस ने कहा कि योग सर्व कल्याण के लिए होना चाहिए। जो कुछ योग, अगर योग से सर्व कल्याण नहीं होता तो वो ऐसे योग के पक्षधर नहीं थे। वो कहते थे जैसे सबका कल्याण, वो भारत जो तुम्हारे सामने जो समाज है पहले उसको देखो, उसकी कमी को दूर करो। तब विवेकानंद फिर गए शिकागो में, उन्होंने एक बात बोल दी कि तो विज्ञानों का विज्ञान है। सारे वैज्ञानिकों ने कहा अरे ये क्या बात कह दी, तो उनका दम भी है कि नहीं योग की विधियों में। तो प्रयोग प्रारंभ हुए योग की, और 1955 1960 मतलब 60वें दशक के बाद योग पे पॉजिटिव वैज्ञानिक रिजल्ट मिले। तो ये एक बात तो ये स्थापित हुई कि योग से केवल आध्यात्म नहीं, स्वास्थ्य का भी मार्ग प्रशस्त होता है। जी ये स्वास्थ्य का मार्ग प्रशस्त होता है, आपका हार्ट फंक्शन ठीक हो जाएगी, आपके रक्त संचरण ठीक हो जाएगा, आपका श्वसन गति ठीक हो जाएगा, तो उसे इलाज क्यों नहीं होगा। जी तो इस पर प्रयोग हुआ। सबसे पहले के दाते थे बॉम्बे हॉस्पिटल की, उन्होंने हाइपरटेंशन में शवासन के रोल को उन्होंने प्रकाशित किया, पूरे अंतरराष्ट्रीय पत्रिका में उसको स्थापित कर दिया। तो अब भाई यही क्यों, अगर श्वसन दर ठीक होती है तो अस्थमा भी ठीक होगा। तो भोले MV भोले कैवरधाम लोनावाला पूना के में काम करते हैं, उन्होंने साबित किया कि हाँ, कम से कम 3 वर्ष तक षटकर्म और प्राणायाम का अभ्यास किया जाए, कुछ प्राणायामों का अभ्यास किया जाए, तो हम इस पे विजय पा सकते हैं। तो हाइपरटेंशन हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया, फिर डायबिटीज पर रिसर्च हुई। जी तो डायबिटीज पाया गया कि डायबिटीज में भी योगाभ्यास फायदेमंद है। उसके बाद लो बैक पेन चौथे नंबर पर आया। फिर तो 32 वर्ष की दवा योग को मानते हैं, जो कि गलत है। मैं इसे गलत मानता हूँ, ऐसा नहीं है। अब जब उसका वो एक रोगोपचार विधा के तौर पर विकास हुआ, धीरे धीरे लोग दावा करने लगे कि हम भी एक रोगोपचार की विधा है, लेकिन उसमें कमी थी। एक तो कमी थी, और दूसरी चीज उससे रोगोपचार की विधा नहीं होनी चाहिए। कमी ये थी, उसका अपना कोई डायग्नोस्टिक मेथड नहीं था। जबकि गोरखनाथ जी ने डायरेक्ट तो नहीं, लेकिन इनडायरेक्टली डायग्नोस्टिक मेथड्स का इशारा कर दिया था। उन्होंने तो पूरा वैज्ञानिक बनाया गोरखनाथ जी ने। इवन किसी विधा को वैज्ञानिक होने के लिए मैथमेटिकल एप्लीकेशन होनी चाहिए। मैथमेटिकल एप्लीकेशन भी उन्होंने डाल दिया। अब 12 प्राणायाम से एक आसन, 12, फिर उसके बाद 12 प्राणायामों से एक प्रत्याहार, फिर 12 प्रत्याहार, और ध्यान की अधिकतम अवधि 216 मिनट होती है। ध्यान मतलब 216 मिनट तक ध्यान करना चाहिए। कुछ नहीं तो फिर उसके बाद लोगों ने कहा नहीं, 216 मिनट तो मुश्किल है, 3 घंटा चलना, 108 मिनट कम से कम उसका आधा जो होता है वो करे आदमी, चले उठने कर ले। 216 मिनट के बाद तो वापस आना बहुत टाइम लगता है, बहुत मुश्किल होती है। तो मैथमेटिकल एप्लीकेशन गोरखनाथ जी ने भी शुरू कर दिया था। जो तो जितना वैज्ञानिक बना सकते थे उन्होंने बनाया था गोरखनाथ जी ने। सिद्ध सिद्धांत पद्धति का मतलब क्या है? विज्ञान, द सब्जेक्ट ऑफ प्रूवन प्रिंसिपल्स, यही ना उसका इंग्लिश हुआ। तो उसी को तो विज्ञान कहते हैं। तो वैज्ञानिक अनुसंधानों के आधार पर पहले स्वास्थ्य उन्नायक विधा, रोगोपचारक विधा के तौर पर विकास हुआ, लेकिन डायग्नोसिस सिस्टम आपके पास कोई नहीं था। तो आप आयुर्वेद और मॉडर्न मेडिसिन के सामने मात खा जाते थे। और फिर इतनी सारी सशक्त विधाएं हैं गुंडाई करने वाली। मैं मॉडर्न मेडिसिन को एक गुंडाई करने वाली चिकित्सा पद्धति मानता हूँ। ये विदेशी मल्टीनेशनल कंपनीज के शिकार में है। मेरी तो अच्छे खासे कार्डियोलॉजिस्टों से बात हुई है। उन्होंने एकांत में जाकर मुझे बताया
लेकिन बात देखो ये है, मैंने कहा कि देखो अगर योग इतना स्वास्थ्यवर्धक है, रोगोपचारक है, तो आप इसको शामिल क्यों नहीं करते अपने कोर्स में? कम से कम हिंदुस्तान में शामिल कीजिए। सबने कहा ये हाँ, ये है इसकी असली बात। हमें लोग पागल करार कर देंगे, सब जगह कहेंगे तो पागल हो गया, तो योग की बात कर रहा। जी। तो जहाँ पर मल्टीनेशनल कंपनीज के द्वारा प्रवर्तित चिकित्सा विधि, मल्टीनेशनल कंपनीज का जहाँ वो है, आपको मैं तो मेडिकल कॉलेज मैंने रहा हूँ, काम किया मैंने। अरे ये सब गुंडे ही करते हैं कंपनी वाले। हाँ, आपको क्या क्या चाहिए? एक नया डॉक्टर निकला, क्या क्या चाहिए आपको? उसका क्लाइंटेल देख लिया उन्होंने, सामने फ्रिज चाहिए, टीवी चाहिए, सब हाजिर, जिन्न की तरह हाजिर कर देते हैं। एमआर पूछता है, जी। और जब हो जाता है तो फिर कहते हैं तो इसका देखिए ये कब बिल आया, तो रख लीजिए आप। फिर आपसे कहते हैं कि पर डे इतना होना चाहिए, पिछले हफ्ते में आपने हमारी दवा इससे कम की लिखी, अच्छा लगा था आपको सामान लेते थे। और मैंने वो हड़काते देखा है ट्रेन के अंदर, डॉक्टर्स को हड़काते हुए। मतलब लेने को तो ले लिया आप उतनी दवा नहीं बेच रहे। अरे ये फला वाला दवा लिखी, ये टॉनिक लिखी, सबको टॉनिक लिखी। और आम आदमी बुद्धिमान, न जाने कितने बुद्धिमान डॉक्टर में फिजिशियंस की बात कर रहा हूँ जी। जिनके अंडर मतलब मेडिसिन के प्रोफेसर, वो अपने बच्चों का इलाज आयुर्वेद और होम्योपैथी से करते थे। उनका नाम उजागर नहीं करता, उनकी बदनामी होगी। मतलब मेडिसिन के प्रोफेसर हेड करते थे इलाज, क्योंकि अंत में आपको वही आना पड़ेगा। तो अच्छा, अब उससे आप बचेंगे मॉडर्न मेडिसिन से, तो आयुर्वेद वाले हैं। पूरा तार कहते हैं, पूरा युग तो हमारे अंदर है, हम ही उससे निकला युग। अरे योग एक सतत विकासमान विधा है, तो लगातार विकसित होती रही। गोरखनाथ ने तो उसको आयुर्वेद के समकक्ष खड़ा कर दिया। गोरखनाथ जी पंथ के भी जानकार थे, आयुर्वेद के भी जानकार थे। उनका जो एक उनकी पुस्तक है गोरक्ष संहिता जी। वो रसायन शास्त्र पर है आयुर्वेद की, और गोरक्ष संहिता नाम की योग पर पुस्तक। दोनों जानकार थे, तंत्र के जानकार थे, सब कुछ जानकार थे। उनका ने भ्रम फैला गया कि तो तांत्रिक हैं, न जाने क्या क्या कहानियां रची गई। बेसिकली वो बड़े वैज्ञानिक, वो बहुत वैज्ञानिक व्यक्ति थे। उन्होंने योग को विज्ञान में कन्वर्ट कर दिया पूरी तरह। शेष कमी भारत में पूरी हो गई। अच्छा, अब जहाँ तक रोगोपचारक विधा होने का सवाल है, देखिए वहाँ पर योग कंप्लीट नहीं कर सकता, चिकित्सा पद्धतियों कंप्लीट नहीं कर पाएगा। एक रोल योग का है, उसको मितव्ययी विधियों के द्वारा केवल योग ही है जो उसमें मदद कर सकता है। जैसे जैसे हॉस्पिटल्स के आकार बढ़े, मेडिसिन के डिपार्टमेंट की संख्या बढ़ी, उससे कहीं तेजी से रोगियों की संख्या बढ़ गई जी। उससे कहीं तेजी से। तो आपको रोग होने ही ना पाए। स्वास्थ्य के 3 पहलू होते हैं, एक तो प्रिवेंटिव, दूसरा प्रोमोटिव, तीसरा क्यूरेटिव। योग आज एक योग थेरेपी के तौर पर डेवलप हो गई है जी। लेकिन वो योग थेरेपी नहीं कह सकते, उसे हम एक अलग थेरेपी सिस्टम नहीं कह सकते, उसके आसपास डायग्नोसिस नहीं है, डायग्नोसिस सिस्टम नहीं है। प्रमोशन तो योग से होता है, तो सारी दुनिया जानती है, लेकिन बहुत सारी और विधाएं भी प्रमोशन का दावा करती हैं। अब यहाँ तक क्यूरेटिव का सवाल है, एक तो डायग्नोसिस सिस्टम नहीं है, दूसरी चीज क्या है कि मॉडर्न मेडिसिन और आयुर्वेद का और होम्योपैथी का वर्चस्व है, तो योग उसमें टिक नहीं पाएगा। एक तो आपके अंदर खुद ही कमी, ऊपर योग टिक नहीं पाएगा एज ए क्यूरेटिव। अगर योग कोई रोल अदा कर सकता है, जो कोई ये दोनों पद्धतियां उतने किफायती ढंग से, उतने प्रभावशाली ढंग से नहीं अदा कर सकते, तो वह है प्रिवेंटिव। ये बहुत बड़ी समस्या है, इसका समाधान होना चाहिए।
अब आप ये देखिए कि बीएचयू पहले एक हॉस्पिटल था पुराना, फिर उसके बाद दूसरी बिल्डिंग बनी, उसके बाद फिर सरकार और तंत्र की कृपा हुई, जी। हाँ, अब उसका विस्तार, हाँ, शताब्दी अस्पताल में हो गया, 2 नई बिल्डिंग बनी, फिर ट्रामा सेंटर बना, फिर उसके बाद कैंसर हॉस्पिटल बना, जी। लेकिन रोगियों की संख्या में कोई कमी नहीं आई। जिस ढंग से अस्पताल का विस्तार हुआ, रोगियों की उस संख्या में भी उसी उसी अनुपात वृद्धि में होती गई। इसका समाधान के लिए एकमात्र एक समाधान है, वह है योग। स्वास्थ्य स्वस्थ होने के लिए स्वास्थ्य के 4 पहलू होते हैं। जी। एक तो उसका फिजिकल पक्ष होता है, दूसरा उसका मेंटल होता है, तीसरा सोशल होता है, और चौथा स्पिरिचुअल होता है, मतलब विल पावर को डेवलप करना। अगर कोई विधा, कोई एक विधा इसको कर सकती है जी। सफलतापूर्वक, तो वो योग ही है। योग के अलावा कोई नहीं है। मैं विल पावर की बात कर रहा हूँ, जहाँ से स्पिरिचुअल हेल्थ का मूल होता है। अगर आप ये संकल्प ना कर लें कि एक संकल्प कर लें, मैं इस टाइम पर इस स्थान पर योगाभ्यास शुरू कर दूंगा नित्य प्रति, ये संकल्प नहीं लेंगे तो आप नहीं कर सकते। जी। आपको संकल्प लेना पड़ेगा। और फिर ये छोटा संकल्प है, फिर और बड़े बड़े संकल्प लेने के लायक आप हो जाते हैं। एक संकल्प लेते ही उसमें आणविक विस्फोट होता है, जैसे छोटे से बिंदु से बहुत बड़ा एनर्जी फूटती है, आपके अंदर बहुत ताकत आ जाती है। तो मेरे सामने की बात है इस हॉस्पिटल की, इसका विस्तार मैं देखा है और मैं बराबर चिंतित हो गया हूँ। जब भी मैं हॉस्पिटल जाता हूँ, इतने मरीजों की तादाद, आगे बाहर, एक मरीज का 2 अटेंडेंट उसके। मैं बराबर, मैं योग थेरेपी पर तो मेरी पहली पीएचडी थी। योग को एक थेरेपी सिस्टम के तौर पर डेवलप करने के लिए मैंने जो हो सकता था किया, लेकिन अंत में मैं नतीजे पर पहुंचा। अंत में मैं नतीजे पर पहुंचा कि सिर्फ एक भूमिका योग अपनी अनोखी भूमिका अदा कर सकता है, वह है प्रिवेंटिव मेजर। जी। अब इधर क्या है कि मैंने ये एक BK साइंगर, बड़े नामी व्यक्तित्व, यूरोप गए कई बार, उन्होंने उसमें कोई फर्नीचर इंस्ट्रूमेंट इंट्रोड्यूस कर दिए। वहीं से योग के क्षेत्र में इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड बिजनेस की शुरुआत हुई कि योग कमाने का धंधा बना, पैसा कमाओ इससे। ये यूरोप से लहर शुरू हुई, उन्होंने इंस्ट्रूमेंट बनाए, फिर और भी तरीकों से योग की क्लासेस शुरू की, योगा क्लासेस, योगा स्टूडियो, और वो हिंदुस्तान में आ गई। अब आप लोग मेरी आलोचना करेंगे, उसको बल मिल गया गुजराती बुद्धि वाले मोदी साहब से। जी। मैं वह दिल्ली में एक मीटिंग में किया, तो मैंने कहा देखिए, अगर योग में आप बहुत बड़ी डिग्री देंगे तो वो लोग योग में कुछ जो है कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे, क्योंकि जो सब जगह से छटा हुआ होगा, कहीं जिसका एडमिशन नहीं होगा, वो आगे योग में एडमिशन लेगा, तो उससे योग का विकास नहीं होगा, योग का विकास रुक जाएगा। ये सच्चाई भी है। हमारा अगर डिप्लोमा होते तो सारे लोग आते थे, इंजीनियर्स आते थे, डॉक्टर आते हैं, सब आते हैं, वो कंट्रीब्यूट करते हैं, सोचते हैं कुछ इसके बारे में। यज्ञ में एक एक आहुति सबने डाला, तो आगे बहुत महत्वपूर्ण है, उसके खिलाफ एक्शन हो जाएगा। उस मीटिंग में बहुत, बल्कि इससे कहिए कि अध्यक्षीय भूमिका थी उनकी। उनका मोदी तो चाहते हैं कि लोग पैसा कमाने का साधन बने, और हम ऐसे ऐसे प्रोडक्ट पैदा करें योग के क्षेत्र में, मतलब योग ट्रेनर पैदा करें जो विदेशों में जाए, वहां से डॉलर कमा कर भेजें, विदेशी मुद्रा भेजें। तो पाठक जी, आप भ्रम के शिकार हैं। ऐसे कोर्स पैदा कीजिए जिनसे वेल ट्रेन्ड लोग जाएं और विदेश जाएं, उनकी डिमांड विदेश पे हो। तो जो मॉडर्न जो है, वो मॉडर्न योग इंडस्ट्रियलाइजेशन बिजनेस की तरफ बढ़ गया है। अब एक और अच्छे पक्ष का विकास हुआ योग में, वो भी आधुनिक युग की देन है, अत्याधुनिक युग की देन है, वो है कला। योग कला में कन्वर्ट हुई। हम
उसको मंच पर दिखाते हैं। योग की ऐसी अनेकों विधाएं डेवलप हुई हैं जो मंच पर योग के तरफ लोगों का ध्यान आकर्षित करती हैं और लोगों को योग की तरफ आकर्षित करती हैं। जी। तो हर चीज के दो पहलू होते हैं। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का प्रवर्तन किया, बहुत बहुत बधाई के पात्र, लेकिन उसी का तिमिर पक्ष, अंधकार पक्ष ये है कि उन्होंने योग को बिजनेस बना दिया। जी। अगर आप मुझे याद दें, माफ कीजिएगा, जो योग पहले योग पहले वधू थी, उसकी भांति घरों में संग्रह लक्ष्मी बनकर पूजित होती थी। आज वो रंडी बन करके पार्कों और गलियों से जो नाच रही है, लोग नचा रहे, ताली दे दे मोहि नचावे, लोग इसको नचा रहे। गुरुदेव, मुझे आशा ही नहीं पूरा विश्वास है कि मेरे जो दर्शक हैं, योग से संबंधित उनकी जो भी जिज्ञासा रही होगी वो आपके द्वारा शांत हो गई होगी। गुरुदेव, आपने अपना बहुमूल्य समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, कृतार्थता तो मेरी है। आपने मुझ तक आए और आप उस बात को दर्शक तक पहुंचा रहे हैं, जो दर्शक मेरी बातों तक पहुंचे होंगे प्रयास करके, तो मैं उन सभी दर्शकों का आभारी हूं। धन्यवाद। प्रणाम।